हेलो फ्रेंड्स, द ITI ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो कोपा के फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया था। आइए देखते हैं इस बार हम लोग कोपा सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन बैंक जो कि नीमे का है उसको सॉल्व करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव व्यू से हेल्प करेंगे आपको। और CITS एंट्रेंस हो गया, इन सब चीज़ों से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो ये सारे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सेकेंड सेमेस्टर मॉड्यूल 1 जावा स्क्रिप्ट एंड क्रिएटिंग वेब पेज। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू बी गेट एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसका क्या आंसर होगा, प्रोग्रामिंग। इंस्ट्रक्शन जो हम राइट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कराते हैं। विच इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर इन जावा स्क्रिप्ट। स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए किस, देखिए इन सिंबल्स में से किसका प्रयोग करते हैं, तो सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हु डेवलप्ड जावा स्क्रिप्ट, तो ब्रेंडन ईच ने जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स इन्फ्लुएंसेस जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिस्टम से इन्फ्लुएंस किया है जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स को, तो ये जो है आपका सी लैंग्वेज ने। आगे बढ़िए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच वेब सर्वर प्रोवाइड्स गुड कस्टमर सपोर्ट इफ इट हैड एनी इश्यूज। तो IIS का सर्वर। Which web server has high performance stability, simple configuration and low resource usage। क्या होगा इसका, Nginx सर्वर जो होगा। Which key is used to declare a variable in a JavaScript। किस की का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग where का प्रयोग करके कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। Which is a variable separator if more than one variable declared in one statement। क्या होता है, तो इसका जो है सिंपली कॉमा लगा करके वेरिएबल्स को डिफाइन करते चले जाते हैं। विच ब्रैकेट्स इज यूज टू राइट एरे इन जावा स्क्रिप्ट। विच ब्रैकेट्स इज यूज टू राइट एरे इन अ जावा स्क्रिप्ट, तो इसके लिए क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट। अगला देखिए, विच ब्रैकेट इज यूज टू राइट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट, तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन आर देयर इन जावा स्क्रिप्ट। कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, इसमें 8 टाइप के ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज मॉड्यूल परसेंट ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट। क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर वैल्यू। परसेंटेज ऑपरेटर का पर्पज जो होता है रिमाइंडर वैल्यू निकाले। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फॉर लूप। कितने होते हैं, तो इसमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, विच पार्ट इन लूप इवेल्युएट्स द कंडीशन। विच पार्ट्स इन लूप इवेल्युएट्स द कंडीशन। कंडीशन पार्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एक्सीलरेशन और लूपिंग पार्ट। तो इसमें जो हमारा होगा कंडीशन पार्ट होगा, वो कंडीशन को इवेल्युएट करवाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर आर देयर इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। कितने प्रकार की एरर आ सकती हैं, 3 टाइप्स की। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिटर्न बाय द एरर नेम प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, 6 जो होगा। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज, 6 डिफरेंट वैल्यूज। विच ऑब्जेक्ट मेथड इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ABS, सील, फ्लोर और राउंड, तो इसके लिए फ्लोर ऑब्जेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे। विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम, तो इसमें क्या होता है, एरे जो होता है तो मोर देन वन वैल्यू एट अ टाइम होल्ड करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द पैरामीटर नेम सेपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। कौन सा होता है इसमें? इसमें होता है हमारा ये कॉमा। विच फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट्स अ नंबर टू अ स्ट्रिंग, नंबर से स्ट्रिंग में, तो इसमें क्या होगा, टू स्ट्रिंग। विच अलाउज डेवलपर्स टू बंडल ऑल फंक्शनलिटी अंडर अ यूनिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक नेम। क्या होता है इसमें? नेम स्पेस। ठीक है, इसका क्या होगा? नेम स्पेस होगा। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच इज अ वैलिड CS कोड टू सॉर्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे ट्रैकर। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? ट्रेड डॉट सॉर्ट ब्रैकेट आपका देखिए, स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ, क्लोज हुआ, सेमीकोलन किया। ये जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BOM। क्या होगा फुल फॉर्म BOM का? तो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, BOM का फुल फॉर्म होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TOC। TOC का फुल फॉर्म क्या होगा? टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो इसका होगा प्लानिंग। पहले हम प्लानिंग करेंगे। अगला 26 नंबर का, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ W3C इंटू DOM। तो इसका क्या होगा? इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टिंग है। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसर्टिंग। चलिए आगे लेवल 2 के क्वेश्चंस पर आते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, इसको देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ जावास्क्रिप्ट। क्या होता है मेन पर्पज जावास्क्रिप्ट? क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए। विच वन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्राउजर रिस्पॉन्सिबल होता है। विच वन एनेबल्स द होस्टिंग प्रोवाइडर्स टू मैनेज मल्टीपल डोमेन्स ऑन अ सिंगल सर्वर। विच वन, तो कौन सा होगा इसमें? नेटवर्क सर्वर होगा। विच साइन अ असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर का कौन सा साइन यूज होगा? तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज होगा। अगला है, विच डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। क्या इसमें होगा? बूलियन डाटा टाइप। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक बोथ वैल्यूज एंड टाइप इन जावास्क्रिप्ट। तो इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू। विच असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू A इक्वल टू A इंटू 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या होगा इसमें? इसका जो सही उत्तर होगा वो A स्टार इक्वल टू 5। विच सिंगल कैरेक्टर एस्केप को रिप्रेजेंट लाइन टू जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें देखिए \n। ठीक है। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनिशियलाइजेशन पार्ट इन फॉर लूप। क्या होता है? तो ये होता है इनिशिएट द वेरिएबल को इनिशिएट करना होता है। विच कीबोर्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइज द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा डिफॉल्ट केस का प्रयोग करेंगे। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ फॉर एरर्स। तो इसमें हम लोग ट्राई एरर्स को ट्राई कैच के थ्रू कराते हैं। विच स्टेटमेंट यूज्ड टू हैंडल द एरर, हैंडल करने के लिए कैच। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट कस्टम एरर इन जावास्क्रिप्ट। इसमें क्या होगा? थ्रो। विच स्टेटमेंट यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई एंड कैच। इसके लिए क्या होगा? फाइनली। विच एरर इंडिकेट दैट द नंबर्स इज आउटसाइड द रेंज ऑफ लीगल वैल्यूज। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? रेंज एरर। ठीक है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन, विच एरर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल यूज्ड इज नॉट डिक्लेयर्ड। इसमें क्या होना चाहिए? रेफरेंस एरर आएगी। अगला 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच एरर इंडिकेट दैट द वैल्यू इज आउटसाइड द रेंज ऑफ एक्सपेक्टेड टाइप। क्या होगा इसका?
इसका जो सही उत्तर होगा टाइप एरर होगा। हाँ, तो अगला देखिए, विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन एरे। 80 नंबर क्वेश्चन है, इसका क्या सही उत्तर होगा? एलिमेंट नंबर, विच इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू एलिमेंट नंबर के थ्रू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेंथ प्रॉपर्टी इन एरे, क्या होती है? तो जो रिटर्न नंबर ऑफ एरे एलिमेंट होते हैं, यही पर्पज होता है। अगला है, विच मेथड ज्वाइंस ऑल एरे एलिमेंट इनटू स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड सेपरेटर। इसके लिए ज्वाइन। विच मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट्स फ्रॉम एन एरे, पुश, पॉप, शिफ्ट, ज्वाइन। इसमें क्या होगा? पॉप होगा। तो अगला देखिए, विच मेथड इज यूज टू एड न्यू एलिमेंट टू एन एरे। Which method is used to add new element in an array? तो इसमें क्या होगा? push मेथड का यूज होगा। Which method remove the first array element? फर्स्ट array element को रिमूव करने के लिए shift का। Which variable works as function argument in JavaScript? Which variable works as function argument in JavaScript? क्या होगा इसका सही उत्तर? लोकल वेरिएबल। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या सही उत्तर होगा? ग्लोबल वेरिएबल। अगला है, विच फीचर इन जावास्क्रिप्ट हैज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो इसका होगा ऑब्जेक्ट का फीचर जो होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। अगला है, which variable are deleted in JavaScript when the page is closed। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होंगे वो हमारे डिलीट हो जाएंगे। which method is called at the moment of instantiation of an object। तो इसमें क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर। which मेथड? कंस्ट्रक्टर मेथड का। which is an instance of class, which is an instance of class। तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। which is window method is used to move the current window। which is window method is used to move a current window। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा window dot move to, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। अगला है 31 नंबर का, which is property return the bits of the visitor screen in pixels। इसमें क्या होगा? इसमें होगा screen dot bit and open close the small brackets। which is property returns the URL of the current page। क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा HERF hyperlink reference dot location। ठीक है, ये होगा। अगला है 33 नंबर का क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी यूज टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर इंटरनेट। इसका FTP होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज यूज टू अपलोड फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और डाउनलोड फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। इसका है फाइल जिला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले लेवल 3 के क्वेश्चन पर आते हैं। लेवल 3 के क्वेश्चन हैं हमारे, हाउ विल जावास्क्रिप्ट ट्रीट अ नंबर व्हेन इट इज एनकोडेड विद डबल और सिंगल कोट्स। तो इसमें क्या होगा? एक स्ट्रिंग मानेगा। वो क्या मानेगा? स्ट्रिंग। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड एक्स। तो देखिए जो कोड दिया गया है, इसको एज अ 1303 इसको ऐड नहीं करेगा, ऐसा स्ट्रिंग में जोड़ करके दिखा देगा। What will be the output if the JavaScript code is executed where x is equal to this, y is equal to new number, this x is equal to y, alert yes else no, alert no। इसमें क्या आना चाहिए? इसमें जो रहेगा आपका yes आएगा, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ yes आएगा।
अगला 4 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, क्या इसका जो है होने वाला है। तो इसका मुझे लगता है क्या होगा, GOVT y, क्योंकि y पहले दिया गया, कॉन्कैट x y पहले लिखेगा और x वाले को बाद में लिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे आउटपुट मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड, क्या आउटपुट होगा इस फॉलोइंग जो दिया गया है इस जावास्क्रिप्ट कोड का। वायर नेम कन्याकुमारी, वायर x इज इक्वल टू नेम डॉट सबस्ट 8,2, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन MA आएगा। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। Which VBA built-in function return location at the second string occurs within the first string। तो इसमें क्या होगा, इसका INSTR open close small bracket, which keyword is used to declare the variables in project scope public। In VBA how many types of access specifiers available in VBA। 2 which type of variable cannot be declared within a procedure in VBA। इसका मॉड्यूल escape, which variable recognized only within the procedure in which it is declared, local scope के through। how many levels of variable scope available in VBA। इसमें क्या होगा, इसमें आपका 4 होगा, हाउ मेनी लेवल्स, 4 लेवल्स। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग VBA कोड, क्या इसका आउटपुट होगा, y/n डेरी ईयर मंथ सी होगा। ठीक है, अगला है, विच फंक्शन रिटर्न्स टू इफ द एक्सप्रेशन इज अ वैलिड डेट अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स इन VBA। तो इसमें क्या होगा, इज डेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UDF इन VBA, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जो होना चाहिए यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ नंबर 1 to from 1 to 31 गिवन डेट वैल्यू इज VBA। तो इसमें आपका डे वाला। विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन VBA, क्या होगा, नाउ। विच फंक्शन एक्सटेंड द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग इन VBA, फर्स्ट 5 के लिए क्या यूज होता है, फर्स्ट 5 के लिए लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट में आएगा str,5। विच कलर ऑफ डॉट इंडिकेट द ब्रेक पॉइंट इन VBA, क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा रेड होगा। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म व्हाइल डिजाइनिंग, इसके लिए F4। अगला देखिए, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन कोड विंडो इन VBA, क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा F7 शॉर्टकट। विच कोड इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ यूजर फॉर्म इन VBA, इसमें हम लोग यूजर फॉर्म 1.show। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, विच मैथमेटिकल फंक्शन रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर इन VBA, कौन सा होगा नंबर, SQR। ठीक है, अगला है, विच VBA फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस, विच VBA फंक्शन, इसमें जो हमारा होगा आपका क्या कहलाएगा, LKS A।
अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेटर इन VBA। लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? एंड। विच कैरेक्टर इज टू बी सफिक्स्ड फॉर लॉन्ग डाटा टाइप इन VBA। क्या होगा? एंड कैरेक्टर का यूज करेंगे। व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ डेसिमल डेटा टाइप इन VBA? 12 bytes. What is the storage size of currency data type in VBA? करेंसी के लिए 8 bytes। ठीक है, अगला 23 नंबर पर आते हैं। How many numeric data types were available in Excel VBA? 7 types के। What is another name for keywords in VBA? क्या होगा इसका? wizard words होगा। अगला है which keyword is used to declare the variable in VBA? तो किसका प्रयोग करते हैं? dim। Which data type can hold any type of values in VBA? Which data type is variant? अगला है 27 नंबर, which entity hold data in VBA? Variables। Which worksheet method is used to copy a sheet to another location in the workpiece? इसके लिए कॉपी। अगला है क्वेश्चन हमारा 29। ठीक ना, 29 देखिए, which VBA worksheet property return or sets a ring value that represents the object। तो इसमें हमारा क्या होगा? इसमें जो है नेम। which method displays the data from the associated with the worksheet in VBA? तो इसका show data form। अगला है which VBA property returns a range object that represents all the cells on the worksheet। इसके लिए कौन सा होगा? इसके लिए होगा आपका cells। which object is member of the workbook? क्या होगा? worksheet। which type of workbook method cannot modified in VBA? कौन सी? protected। which workbook property returns a string value that represents the name of the object in VBA? इसका होगा B। अगला है क्या है? अगला 35 नंबर का। 35 नंबर क्या कह रहा है? which workbook property returns the name of the object including space on disk VBA? तो इसमें क्या होगा? आपका फुल नेम होगा। अगला which can hold a lot of data with one variable in VBA? इसका कलेक्शन। which type of list box enables one choice of adjacent choice in VBA? multiple selection। which button has 3 states in VBA? क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बटन। ठीक है, अगला 39 नंबर पर आते हैं। 39 नंबर पर हम लोग देख रहे हैं विच ग्रुप रिलेटेड कंट्रोल्स इनटू वन विजुअल यूनिट रेक्टेंगल विद एन ऑप्शनल लेबल। इसका ग्रुप ऑफ विच इज यूज्ड टू क्रिएट यूजर इंटरफेस फॉर्म्स VBA। वेयर डज एक्सेल कम इन ऑब्जेक्ट हायरार्की ऑफ VBA? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। Which shortcut key is used to open Project Explorer window in VBA? Ctrl+R। Which shortcut key is used to open VBA editor from the Excel worksheet? Alt+F11। What is the full form of IDE? Integrated Development Environment। Which shortcut key is used to step into line by line execution in VBA? क्या होगा? D होगा। What is called the set of commands bundled together under one name? क्या कहलाएगा? macros। What is called the set of statements that are executed under one name? procedures।
Which one is attributes of an object in VBA? Properties. What is called double clicking an object in VBA? Events. What is used to type edit the programming code in VBA? तो इसका Visual Basic Editor. What is the alternate name of bugs? Errors. Which shortcut key is used to open Visual Basic Editor in VBA? Alt plus F11. इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। काइंडली आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि हम सभी आप लोगों के लिए ऐसी जो है वीडियोस ला सकें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।